हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो हम लोग ने स्टार्ट करा था क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कल हमने देखा था एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हेनरीज लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। एंड लेट मी क्लियर यू, जितना इम्पोर्टेंट इसका स्टेटमेंट नहीं है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी लिमिटेशंस है। और यदि एक बार आपने केमिस्ट्री विद प्राची से लिमिटेशन एप्लीकेशंस पढ़ लिए तो ये टॉपिक आपके लिए हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो लेट अस कम विद मी। सी, हेनरीज लॉ के जो लिमिटेशंस हैं उनमें हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। हेनरीज लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन कहती है द प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी टू हाई। द प्रेशर ऑफ द गैस should not be too high। अब क्या होगा यदि प्रेशर हाई हो तो? यदि प्रेशर हाई होगा तो आपकी गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेव से डेविएट करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करेगी। और ऐसा कहा जाता है कि हेनरीज लॉ में जो गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करना चाहिए। इसलिए जो गैस आप चूज कर रहे हो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो गैस का प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। अब यदि हमने बात प्रेशर की करी है तो हमें कहीं ना कहीं बात टेम्परेचर की भी करना है। द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी आपकी गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट नहीं करेगी। फिर वही बात है। पॉइंट नंबर 3, द सॉल्यूट and solvent should not be chemically reacted with each other। अब क्या होगा यदि आपने जो गैस लिया है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए? यदि आपने कोई गैस ली है वो आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब आपका सॉल्यूट यदि आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो मिला के एक अलग कंपाउंड बनाएगा और हमें वो नहीं चाहिए। तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करती हूँ, आपको एकदम क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने अमोनिया गैस लिया और हमारा सॉल्वेंट है वाटर। H2O होता है वाटर, पर आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ HOH। अब देखिए क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन करके NH3 प्लस वाटर ये फॉर्म करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा ये गैसियस सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो गैस हम चूज कर रहे हैं उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये हेनरीज लॉ की मेन लिमिटेशन है। नाउ लिमिटेशन नंबर 4। ये लॉ जो है ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पर ये लॉ काम नहीं करता। इट वर्क्स ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। ये लॉ सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम कर रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ 4 लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की जिनका हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि पेपर के लिए बहुत खास है। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो अब हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की 3 एप्लीकेशन है जो कि बेहद खास है। एप्लीकेशन फर्स्ट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, सेकेंड है इन डीप सी डाइविंग और थर्ड है एट हायर एल्टीट्यूड। अब हम लोग एक एक एप्लीकेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है पहले ये देखते हैं। कार्बोनेटेड वाटर मतलब आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी कह सकते हो। तो क्या होता है कार्बोनेटेड वाटर यानी जो हम लोग बाहर कोको कोला वगैरह पीते हैं, जो थम्स अप वगैरह हम लोग पीते हैं उसमें आप देखना CO2 गैस हमेशा डिसॉल्व रहती है। अब CO2 गैस जो है वो इजीली तो हमारे सॉल्वेंट में यानी पानी में मिक्स नहीं होगी क्योंकि वो गैस है।
तो क्या करा जाता है, उस गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करा जाता है। अब गैस को कंप्रेस करने के लिए हायर प्रेशर लगाया जाता है। तो आप ना कभी भी देखना, जो बाहर से आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आते हो, जैसे हम लोग कोको कोला वगैरह की बात करें तो वो अक्सर कांच की बोतल में आती है, और उसमें जो कैप लगा होता है ना, वो टीन का कैप होता है। तो वो ना इस बात का आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि उसमें जो CO2 गैस है उसको बहुत हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करके डिसॉल्व करवाया गया है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स है या जो भी कार्बोनेटेड वाटर है, उन्हें बनाने के लिए सिर्फ CO2 और पानी, ये दो चीजें नहीं लगती है, उसमें और भी केमिकल डाला जाता है। अब ये डोंट नो ना कि एक बार वो पैक हो रहा है तो कब अनपैक होगा, कब खुलेगा, तो उसके जो केमिकल्स है वो खराब ना हो, इसलिए CO2 डिसॉल्व करवाई जाती है। तो ऐसा बोला जाता है, कल हमने पढ़ा था कि हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। जितना प्रेशर लगाओगे गैस पर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। इसलिए CO2 को जब भी हम पैक करते हैं या CO2 को मिक्स करवाते कोल्ड ड्रिंक्स में, तो हाई प्रेशर के साथ करवाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है ना कि जब भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो पहले शेक करो। आपको जब आप उसको मार्केट से परचेज करके लाते हो, आपको लगता है कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक है, बिल्कुल ऊपर तक फिल है, पर जैसे आप उसे शेक करते हो और फिर ओपन करते हो तो फिजीनेस के साथ कितना सारा मतलब फेस जो है बाहर जाता है। वो जो फेस होता है वो CO2 गैस ही होती है, वो बाहर चली जाती है ना, एकदम से फिजीनेस का होगी और फिजीनेस के साथ बाहर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो जो गैस थी वो हाई प्रेशर के साथ डिसॉल्व थी। कैप लगा तो मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा, आपने कैप रिलीज करा, प्रेशर कम हुआ, जितनी भी गैस थी वो निकल गई। तो ये है हमारी हेनरी लॉ की पहली एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, ये और भी इंपॉर्टेंट है, इन डीप सी डाइविंग। अब डीप सी डाइवर्स कौन होते हैं? इन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं गोताखोर। हमेशा याद रखो, ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर होगा ना वो ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तभी तो देखना अपने जो पैर होते हैं जमीन पर होते हैं, पर ऐसे हवा में थोड़ी ना लटक रहे होते हैं। लेकिन हम लोग यदि ग्राउंड लेवल से डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जा रहे हो और मतलब प्रेशर और ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, और ग्राउंड लेवल के ऊपर जा रहे हो मतलब प्रेशर कम हो रहा है। तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, इन्हें जब सी डाइविंग के लिए जाना होता है, यानी अपने जो गोताखोर लोग होते हैं जब वो समुद्र में नीचे जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपने साथ पीछे एक आर्टिफिशियल सिलेंडर कैरी करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जमीन के नीचे जा रहे हैं, वहां प्रेशर और ज्यादा है, उन्हें नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, तो वो यूज करेंगे आर्टिफिशियल मास्क विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल गैस सिलेंडर, ताकि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब वो जो आर्टिफिशियल गैस सिलेंडर है उसमें ना कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का। वो नीचे गए, प्रेशर बढ़ा, जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अपने आर्टिफिशियल सिलेंडर को ऑन किया, फेस मास्क लगाया, उनकी बॉडी में O2 और N2 का इनटेक हो रहा है। अब इसमें से क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है ना वो तो यूज हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मतलब ऑक्सीजन गैस उनकी बॉडी में जा रही है, ब्लड में मिक्स हो रही है, उनकी बॉडी काम कर रही है, पर उसके साथ N2 गैस भी है। वो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकेज क्लियर करती है, ब्लड कैपिलरीज में बबल बना देती है। तो जिसके कारण से नाइट्रोजन गैस ने बबल क्रिएट करी, तो जिस कारण से ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर फ्लो ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाता है, और इस वजह से उन्हें एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है बैंड। बट आप जब भी अपने आंसर में इस वर्ड को यूज करेंगे तो आप हमेशा लिखेंगे द बैंड। ये डिसीज इतनी हार्मफुल होती है कि कई बार कुछ केसेस में डीप सी डाइवर्स की डेथ भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब जो आर्टिफिशियल गैस सिलेंडर बनाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ साथ 11.46% में हीलियम गैस भी मिलाई जाती है, ताकि वो नाइट्रोजन गैस को बबल क्रिएट करने से रोक सके।
और डीप सी डाइवर्स की बॉडी में O2 जाए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो प्रॉपर परफॉर्म कर पाए। दैट्स वाई हीलियम गैस को आज यूज करा जाने लगा है। तो आई होप आपको एप्लीकेशन सेकंड भी अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं एट हायर एल्टीट्यूड। ये भी उतना ही खास है जितना एप्लीकेशन सेकंड है। हायर एल्टीट्यूड यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना। आपने देखा होगा जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो नॉर्मली जमीनी लेवल से ऊपर जाते हैं तो वो भी अपने साथ आर्टिफिशियल सिलेंडर कैरी करते हैं। अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है, लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर गए मतलब प्रेशर कम हुआ। अब यदि प्रेशर कम होगा तो उसके कारण से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे, कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है नर्वसनेस हो, सिकनेस हो, डिप्रेशन हो, और अक्सर ऐसा होता है जो हायर एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनकी लॉजिकल अप्रोच एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल इन लोगों से काफी कम होती है। तो उन लोगों में भी जो एक नर्वसनेस, डिप्रेशन और वीकनेस की प्रॉब्लम देखी गई है, उस बीमारी को एक नाम दिया गया है एनोक्सिया। तो एप्लीकेशन सेकंड में भी एक डिसीज का नाम आया है बेंड, और एप्लीकेशन थर्ड में भी एक डिसीज का नाम आया एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब लॉजिकल अप्रोच का कम हो जाना, नर्वसनेस और डिप्रेशन का हाई हो जाना। अब ऐसे में भी ना क्या करा जाता है कि हायर एल्टीट्यूड में भी जो लोग जा रहे हैं वो अपने बॉडी लेवल का प्रेशर तो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जा रहे तो प्रेशर तो कम होगा। तो एनोक्सिया से बचने के लिए वो अपने साथ आर्टिफिशियल सिलेंडर को कैरी करते हैं। तो ये है हमारी एप्लीकेशन नंबर थर्ड। आई होप दोस्तों आपको हमारी हेनरीज लॉ की चारों लिमिटेशंस और पूरी 3 एप्लीकेशंस एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। इन लिमिटेशन और एप्लीकेशन के अलावा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको वो क्वेश्चन बोलती हूँ, आप यदि आंसर सोच पाए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाई एक्वेटिक लाइफ प्रेफर्स टू लिव इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर्ड टू वार्म वाटर। I am repeating, why aquatic life prefers to live in cold water as compared to warm water. Aquatic species जो है, जैसे जो पानी में species रहती है, वो ठंडे पानी में रहना क्यों प्रेफर करती है, वो स्पीशीज गर्म पानी में क्यों नहीं रहती? इस क्वेश्चन का आंसर जिसे भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए। ये क्वेश्चन बेहद खास है, काफी बार सीबीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन को देखा गया है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब अस, काइंडली लाइक आवर वीडियोस and share it as much as possible and as much as you can, such that all the needy ones will get the benefit of this channel. Till then, have a nice day. Thank you. Bye bye. Take care.